हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था ये वाला पार्ट, तो दो वीडियो हो चुके हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो जो आपका है वो हम मतलब जो नेक्स्ट पेज है वो हम देखेंगे आज, रिमेनिंग पार्ट इसका, और फिर ये हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे जो जो भी आ रहा है लास्ट वीडियो में आप देखोगे तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द वो हो गया हमारा, अभी ये भी हो गया। उसके बाद जो ग्रामर के और भी टॉपिक हैं जो आपको नीड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इवन वो हर किसी स्टैंडर्ड के लिए, यानी आप देखोगे तो फिफ्थ से हमें वो सारी चीज़ें आने लगती हैं जो भी मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही। और उसके बाद हर एक स्टैंडर्ड के लिए जो हिंदी पढ़ रहे हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी का दे रहे हैं, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब वाक्यांश में देखिए, जिस बात का वर्णन न हो सके तो वो क्या होगा? अवर्णनीय, अवर्णनीय, वर्णन, अवर्णन, और उसके बाद नीय। साफ कहने वाला, जैसे हम बोलते हैं ना स्पष्ट है, तो साफ का मतलब ही क्या है? स्पष्ट। ठीक है, तो साफ कहने वाला ऐड हो गया, क्या? कहने वाला। तो कहने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? उसको हम बोलते हैं वक्ता। तो साफ कहने वाला यानी स्पष्ट वक्ता, जो किसी एक का पक्ष ले, तो हम बोलते हैं ना ये पक्षपात कर रहे हैं। तो जो वो व्यक्ति है उसे क्या कहेंगे? पक्षपाती। जो किसी का भी पक्ष न ले, निष्पक्ष होकर रहे, वो होते हैं निष्पक्ष। इतिहास से संबंध रखने वाला वो होता है ऐतिहासिक। अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक। नीति से संबंध रखने वाला नैतिक। वित्त से संबंध रखने वाला वित्तीय। जो जीता ना जा सके किसी को भी, उसे हम क्या बोलते हैं? अजेय। जैसे ऐसे हम शिवाजी को बोल सकते हैं कि वो मतलब कि उन मतलब शिवाजी को कोई भी, जैसे किसी पर्सन का नहीं लेते यहाँ पे, किसी चीज़ का लेते हैं। मान लो कि एक फोर्ट है, किला है, और फिर उसे किसी ने जीता नहीं है अभी तक, वो मतलब वो कोई राजा ने उसे हारा ही नहीं, तो वो क्या हो गया? अजेय हो गया। ठीक है, वो हार नहीं सका, तो उसे किसी ने जीता भी नहीं, तो वो क्या हो गया? अजेय हो गया। जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ वो होता है अजात शत्रु। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। ठीक है, तुलनीय है अगर तो उसकी तुलना की जा सकती है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है वो होते हैं अतुलनीय। जो परीक्षा में पास हो गया, सिंपल है ये तो। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, जो फेल हो गया वो पास। ठीक है, वो कौन हो गया? जो परीक्षा में पास ना हो वो अनुत्तीर्ण, जो पास वो उत्तीर्ण। उसके बाद जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसे हम जिम्मेदार भी बोलते हैं और उत्तरदायी भी बोलते हैं, कि आप ही अपने कर्मों के उत्तरदायी हो, आप इस जो भी सिचुएशन हुई उसके उत्तरदायी आप हो, तो वो होता है। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जो देश से दगा करे, देशद्रोही, सिंपल है, नॉर्मल चीज़ें हैं ये सारी। हाथ से लिखी हुई पुस्तक, जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, मैन्युस्क्रिप्ट को हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद शक्ति के अनुसार, पंडित लोग बोलते हैं ना, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप यथाशक्ति कर सकते हैं। जो कामों में से करने योग्य एक कार्य, यानी दो कामों में से करने योग्य एक काम कोई। वैकल्पिक, वैकल्पिक सबको पता है, जो वैकल्पिक है, जो ऑब्जेक्टिव है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे को हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो गया तो वो क्या होता है? बोलते हैं ना संक्रमण होता है, और ये व्यक्ति संक्रमित है, तो लेकिन वो रोग को क्या बोलेंगे? संक्रामक रोग बोलेंगे। और अगर ये व्यक्ति हो गया उसको रोग, उससे संक्रमित हो गया, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे कि ये संक्रमित है इससे। जैसे कोरोना ही आया था तो कौन सा रोग था? संक्रामक ही था ना। जो साथ पढ़ता हो वो सहपाठी है। अच्छा, यहाँ पे संक्रामक, संक्रमण, संक्रमित, ये अलग अलग जगह पे यूज़ होगा। संक्रामक होगा रोग, संक्रमण होगा कि वो फैल रहा है, संक्रमण हो रहा है, और जो व्यक्ति को हो गया वो संक्रमित हो गया। जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो अपनी इच्छा से सेवा करे, स्वयं सेवक। ठीक है, गोद लिया पुत्र या पुत्री उसे बोलते हैं दत्तक, ये आपने सुना होगा, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्री। पिता से प्राप्त संपत्ति, पैतृक संपत्ति। भूगोल से संबंध रखने वाला, भौगोलिक। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक, ये पहले भी आया है।
पृथ्वी से संबंध रखने वाला, पार्थिव, साधारण लोगों में कही जाने वाली बात, किंवदंती, नॉर्मल है ये, आपने पढ़ा होगा, कहानियों में पढ़ा होगा किंवदंती के अनुसार, जिसका नाश अवश्यंभावी है, यानी हो सकता है, मतलब कि आज नहीं तो कल ये चीज़ क्या होगी, ख़त्म होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, नश्वर है ये। तभी हम बोलते हैं ना, ये शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल ख़त्म होनी है, ये दुनिया नश्वर है, आज नहीं तो कल ख़त्म होने वाली है, ये पेड़ पौधे ये सब नश्वर हैं, आज नहीं तो कल ख़त्म होने वाले हैं। पुराणों से संबंध रखने वाली, पौराणिक, वेदों से संबंध रखने वाली, वैदिक, अंडे से पैदा होने वाला, अंडज, जमीन फाड़ कर पैदा होने वाला, उद्भिज, ये थोड़ा सा बहुत पहले पढ़ा होगा आपने, तो ज़मीन पे से जो फाड़ कर पैदा होते हैं वो उद्भिज कहलाते हैं। दूसरे के मन को जानने वाला, अंतर्यामी, अंतर्यामी हम किसको बोलते हैं, भगवान को, भगवान आप तो अंतर्यामी हो। या कोई साधु महात्मा ऐसे होते हैं जो सबके मन की बात पढ़ लेते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, भाई ये तो अंतर्यामी है। अंतर यानी अंदर, यामी यानी जानकार, तो अंतर मन को जानने वाला। रक्षा करने वाला कौन है, रक्षक। खा जाने वाला, भक्षक। मारने वाला कौन है, संहारक। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो तो वो कौन होते हैं, अतिथि। ठीक है, उन्हें ही तो हम अतिथि बोलते हैं, जो ऐसे ही आ गए बिना बताए और पहुंच जाते हैं हमारे यहाँ पे मेहमान, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ अतिथि आए हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुकरणीय, सिंपल है, जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसे हम मानते हैं कि ये चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुकरणीय। जैसे बहुत सारे, जैसे विवेकानंद हुए और ऐसे बहुत से सिद्ध महात्मा पुरुष हुए, जो ऐसे बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुई जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए क्या है, वो अनुकरणीय है, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जो कार्य मनुष्य के लिए उचित न हो, अमानुषिक, जो इंसानों के लिए उचित नहीं है, तो मनुष्य यानी क्या होता है, मनुष्य, और जो करने लायक है तो वो क्या हो जाएगा, मानुषिक, और जो करने योग्य नहीं है वो क्या होगा, अमानुषिक। जूठा बचा भोजन है मुझे बोलते हैं उच्छिष्ट, ये तो सिंपल है। ठीक है, उच्छिष्ट यानी किसी का खाया हुआ जूठा भोजन। बुद्धि ही जिसकी आँखें हैं, उसको हम बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। ये भी कौन होता है, बहुत जो नॉलेजेबल लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। अब यहाँ पे देखो दिया गया, रोहन को छोड़ दो, उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, इसके लिए आप क्या लिखोगे, स्नेहा को नित्य नई बातें जानने की इच्छा रहती है, तो स्नेहा कैसी है, स्नेहा जिज्ञासु है। ईश्वर तीनों कालों को देखने वाला है। अब ये बताइए क्या है तीनों कालों को देखने वाला, इस घटना का संबंध इतिहास से है, इस हीरे का कोई मूल्य नहीं, इसके लिए आपको एक एक वर्ड लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कुछ भी आपका संधि समास या कुछ और टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीड है जिसकी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए कमेंट बताइए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए।